हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग कवर करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज हम लोग एक्सेल के अंदर किस तरह से करते हैं, इन डिटेल में समझेंगे। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे देता हूँ जिनको नहीं पता है, ठीक है। अगर किसी को भी ADRE स्किल टेस्ट का एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करना है तो इस वाले कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है 259 है। इसके अंदर आप लोगों का सारा कुछ कवर किया गया है। इससे बाहर आप लोगों को एग्जाम के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में जानकारी चाहिए इसमें क्या कुछ मिलेगा तो इससे प्रीवियस वीडियोस को आप लोग देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। आप लोग को ADRE CPT स्किल टेस्ट करके एक आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर चले जाना है। वहां पर मैंने A to Z यहाँ इस वाले कोर्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी डाउट होता है इस वाले नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर आप लोग इस वाले मेल में मेल करके भी पूछ सकते हो। आप लोग को बाय कहाँ से करना है, आप लोग लर्निंग बूस्ट ऐप से बाय कर सकते हो या फिर आप लोग लर्निंग बूस्ट वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो। इसका जो आप लोगों का वैलिडिटी रहेगा 6 मंथ का रहेगा और इसके बाहर आप लोगों को एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो हम लोग आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर किसी को जानना है इसके बारे में तो जैसे कि मैंने बोल दिया, आप लोगों को प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर आप लोग को और भी वीडियोस मिल जाएगा। तो वहां पर मैंने डिटेल में बता रखा है। तो आज का हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, क्या कुछ दिया गया है। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ, क्या ये वाला आप लोग का प्रीवियस ईयर के अंदर आया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूं, जैसा कि मैंने आप लोगों का एग्जाम को एनालाइज करा है 2022 के अंदर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हैं आप लोगों को एक्सेल के अंदर नहीं देखा गया था, ठीक है। लेकिन किसी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि 2022 के अंदर एक्सेल के अंदर में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फंक्शन का यूज करना आया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस वाले पार्टिकुलर वीडियो को कवर कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी आप लोगों को एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिले, ठीक है। लेकिन जहां तक मैंने एनालाइज करा था 2022 का जो भी पेपर हुआ था तो उसके अंदर देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो आया था, लेकिन इसका जो इक्वेशन जो है आप लोगों का परमुटेशन का जो फॉर्मूला दिख रहा है ये वाला पार्टिकुलर और कॉम्बिनेशन का, ये आप लोगों का पावर पॉइंट और MS वर्ड के अंदर टाइप करने को आया था, ठीक है। लेकिन ये मेरे को कहीं से भी 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि एक्सेल के अंदर आया था, लेकिन मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट ने पूछा था। अगर वो स्टूडेंट इस वाले वीडियो को देख रहा है तो एक बार कमेंट जरूर कर देना इस वीडियो के नीचे, ठीक है, ताकि सबको पता लग जाए। तो चलो आज का वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखो परमुटेशन का क्या मतलब होता है। परमुटेशन का जो बेसिकली मतलब होता है अरेंजमेंट करना, ठीक है। आप लोगों को अरेंजमेंट करना पड़ता है। मान लो कि कुछ आप लोगों को आइटम दिया गया है, कुछ भी नंबर ऑफ आइटम हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम, उससे आप लोग को अरेंज करना पड़ता है। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, ग्रुपिंग करना, ऑर्डर करना, सेटिंग करना, ठीक है। और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, आप लोग टोटल नंबर ऑफ जो आइटम है उससे कुछ अगर सेलेक्ट कर रहे हो या फिर चूज कर रहे हो, पिक कर रहे हो, ETC, मतलब यही सब आप लोग का जो वर्ड आप लोगों का कीवर्ड है देखने को मिलेगा। अगर कोई परमुटेशन है तो आप लोग को इस तरह का देखने को मिलेगा, अरेंजमेंट हो जाए या फिर ग्रुपिंग हो जाए, ऑर्डर हो जाए या फिर कुछ और भी आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग बेसिकली ये समझो कि अरेंजमेंट टाइप का ही आप लोग को चीजें देखने को मिलेगा। अरेंज करना बोलो या फिर ग्रुपिंग करना या फिर आप लोग व्यवस्थित करना, हिंदी में बोल सकते हो। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, किसी से सिलेक्ट करना, चूज करना, पिक करना, ठीक है। तो परमुटेशन का क्या मतलब है, अरेंज करना, और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, सिलेक्ट करना। तो ये कंफ्यूजन खत्म है। अब हम लोग आते हैं किस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये हम लोग इन डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो देखो आप लोगों को क्या एग्जाम में दिया जाएगा, एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर अगर आप लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाते हो तो आप लोग का ये वाला फॉर्मूला हो जाता है परमुटेशन के लिए। अगर आप लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना चाहते हो कॉम्बिनेशन के लिए तो ये वाला हो जाएगा। लेकिन एक्सेल के अंदर कुछ अलग से कोडिंग किया गया है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। आप लोग को इस तरह से लगाना नहीं पड़ेगा। एक्सेल के अंदर बहुत ही इजी रहेगा, बहुत ही सिंपल रहेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम लोग देखो ये वाला जो पार्टिकुलर है और ये वाला पार्टिकुलर है, इसमें क्या क्या NPR, NCR, N फैक्टोरियल, ये क्या होता है ये हम लोग एक बार बस नॉलेज के बेस में समझ लेते हैं ताकि किसी को भी डाउट ना रहे, ठीक है। ये तो आप लोग समझ जाओगे, बहुत ईजी है, लेकिन इसका बैकग्राउंड एक बार आप लोग समझ लेते हो तो आप लोग को चीजें और भी इजी हो जाएगा। तो हम लोग एक एक करके सारा चीज समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 फैक्टोरियल, ये जो आप लोग देख रहे हो ना N फैक्टोरियल, तो हम लोग फैक्टोरियल समझ लेते हैं। 3 फैक्टोरियल जो है 3 × 2 × 1 होता है, ठीक है। 3 × 2 × 1 होता है। तो इसका अगर आप लोग करो 3 × 2 6 हो जाता है, 6 × 1 करोगे तो 6 ही आएगा। कल को यहाँ पर 5 फैक्टोरियल भी हो सकता है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो उसका अगर आप लोग मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँ 5 का, चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसी को मैं क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये कल को अगर 5 होता, ये वाला जो पार्टिकुलर जो है यहाँ पर 5 होता तो हम लोग क्या करते हैं 5 करते हैं, देन 4 करते हैं, और ये वाला जो इंटू जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। चलो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ। तो 3 फैक्टोरियल हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। ये देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों को दिखता है। कल को 5 फैक्टोरियल आएगा तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल आप लोगों का क्लियर हो चुका है। ठीक है, देखो ये मैथ का तो क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग का बैकग्राउंड जो है क्लियर हो जाए, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छा से अप्लाई कर पाओ। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग को बैकग्राउंड नॉलेज दे रहा हूँ। ये सब बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक्सेल को चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्ट बता दूंगा आप लोगों को किस तरह से लगता है, लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग का जो है आप लोग अच्छा से क्लियर हो पाए और आप लोग समझ भी पाओ। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अब देखो एन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर परमुटेशन के अंदर NPR आता है। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। एन का मतलब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम, और आर का क्या मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम टू चूज और अरेंज। ठीक है, परमुटेशन के केस में आप लोग को अरेंज करना पड़ता है, और आप लोगों को कॉम्बिनेशंस के केस में क्या करना पड़ता है आइटम को चूज करना पड़ता है टोटल नंबर। अभी मैं एग्जांपल यहाँ पर दूंगा तो और भी क्लियर होगा। तो एन का मतलब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम, और आर का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम टू चूज और अरेंज। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग एन और आर का मतलब यही होता है। ठीक है, इन दोनों में सेम ही होता है। पी का क्या मतलब होता है परम्यूटेशन, सी का क्या मतलब होता है कॉम्बिनेशन। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये सारा चीज़ मेरे को बताने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बैकग्राउंड के तौर पर आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और मैंने आप लोगों को पहले बता दिया परमोट का मतलब, परमोटेशन का ये परमोट जो है मैंने शॉर्ट में लिख रखा है एक्सेल के लिए, क्योंकि एक्सेल में जब आप लोग फंक्शन लगाओगे ना आप लोगों को परमोट देखने को मिलेगा, और कॉम्बिनेशन के लिए कॉम्बिन देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। परमोट के केस में आप लोग का कीवर्ड जो रहेगा अरेंजमेंट, ग्रुपिंग, ऑर्डर, और कॉम्बिनेशन के अंदर आप लोग को सेलेक्ट, चूज, पिक, ETC देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आता है इस वाले पार्ट में, परमुटेशन के अंदर आप लोग को ऑर्डर मैटर करता है। अभी मैं यहाँ पर जब एग्जाम्पल दूंगा ना तो और अच्छा से क्लियर होगा, लेकिन आप लोग समझ लो ऊपर ऊपर से। परमुटेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर ऑर्डर आप लोग को मैटर करता है। आप लोगों ने एक बार अगर AB को अरेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक है, अरेंज कर दिया AB नॉट इक्वल टू BA, तो आप लोग BA भी लिख सकते हो। AB को आप लोग BA के रूप में भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर बोल भी दिया गया है ऑर्डर मैटर, AB एंड BA आर कंसिडर्ड डिफरेंट अरेंजमेंट। इसको डिफरेंट अरेंजमेंट के रूप में देखा जाएगा। AB को आप लोग को सेम कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसीलिए आप लोग को नॉट इक्वल टू यहाँ पर दिखाया गया है। और कॉम्बिनेशन के केस में ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर डज नॉट मैटर का क्या मतलब होता है, AB इक्वल BA। ठीक है, AB का अगर ऑर्डर भी चेंज कर देना तो ये आप लोग का सेम ही कंसिडर करा जाएगा, सेम। ठीक है, इसमें इक्वल कंसिडर करा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है AB एंड BA आर कंसिडर्ड द सेम ग्रुप। तो ये सेम ग्रुप के अंदर आएगा, लेकिन ये सेम ग्रुप के सेम अरेंजमेंट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इसके अंदर देखो ग्रुप बोलते हैं, इसको हम लोग अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये समझ में आ चुका है, ये मैंने बता दिया फैक्टोरियल, ये भी मैंने बता दिया। N क्या होता है, R क्या होता है, P क्या होता है, NCR क्या होता है, हम लोग एज इट इज़ सारा कुछ ये सारा कुछ समझ लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के अंदर। आप लोग को एक्सेल के अंदर क्या क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग को ये सारा अभी तक भी समझ में नहीं आया तो आप लोग को समझने का जरूरत भी नहीं है। आप लोग को एक्सेल में के अंदर किस तरह से आप लोग का क्वेश्चन बनता है और किस तरह से अप्लाई होता है वो ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट है स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो आप लोग का क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। टोटल नंबर ऑफ आइटम दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आइटम क्या होता है, N मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम कुछ भी हो सकता है, पीपल हो सकता है या फिर कोई भी आइटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइटम मतलब कोई भी थिंग्स हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, पर्सन तो मैंने दे ही दिया, साथ ही साथ मैं पेन का दे सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल दे सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट दिया गया। R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम टू चूज और अरेंज। यहाँ पर जो सेलेक्ट दिया गया है ना, इसको मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट देखो कॉम्बिनेशन के लिए होता है, जबकि मैंने बोल दिया यहाँ पर मैं अगर ऑब्लिक में अरेंज लिख दूँ तो और बेटर रहेगा, सेलेक्ट और अरेंज कर लेना। ठीक है, तो इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब सेलेक्ट मतलब डायरेक्ट चूज करना होता है, या फिर सेलेक्ट करना, या फिर अरेंज करना, या फिर ग्रुपिंग करना। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझाया भी गया है। मान के चलो कि ये 3 स्टूडेंट है, ये मैं चलो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ।
ये वाला जो टोटल नंबर ऑफ मान लो कि एक क्लास है, ठीक है, क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 3 स्टूडेंट है, उसमें से मेरे को दो स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सॉरी, पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, ये वाला जो पार्ट है ये आप लोगों का क्या है, परमुटेशन के लिए है, और ये वाला पार्ट जो है आप लोग का कॉम्बिनेशन के लिए। तो हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। क्या बोला मैंने, एक क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम के अंदर 3 स्टूडेंट है, और 3 स्टूडेंट से मेरे को क्या करना है, अरेंज करना है 2 स्टूडेंट को, ठीक है। अरेंज 2 लीडर्स फ्रॉम 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट से मेरे को 2 लीडर को अरेंज करना है। तो किस तरह से हम लोग करेंगे, मतलब यहाँ पर आप लोग का जब आप लोग फंक्शन लगाओगे तो यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया, यही वाला है आप लोग का, ये परमुटेशन के लिए। अरेंज 3 बुक्स, मान लो कि ये टोटल नंबर ऑफ बुक है, और आप लोग को 3 बुक को क्या करना है, अरेंज करना है फ्रॉम 4, 3 बुक को अरेंज करना है फ्रॉम 4। तो किस तरह से करते हैं ये हम लोग समझेंगे। उसके बाद आ जाता है ये कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं एक बार। सिलेक्ट 2 स्टूडेंट फ्रॉम 3, आप लोग को यहाँ पर सिलेक्शन करना है, क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन, सिलेक्ट जब भी वर्ड आएगा तो आप लोग समझ जाना कि ये कॉम्बिनेशन बोल रहा है। यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिलेक्ट 3 स्टूडेंट फ्रॉम 4, 3 स्टूडेंट को आप लोग को सिलेक्ट करना है 4 से, ठीक है। समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मूला को पहले लगा लेते हैं एक बार के लिए। उसके बाद ये वाला जो है यहाँ से आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, इक्वल टू आप लोग करोगे, पहले मैं परमुटेशन लगा रहा हूँ, ये वाला लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ये वाला लगा दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, इक्वल टू परमुटेशन के लिए आप लोग को परमोट करना पड़ता है। परमोट मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, ठीक है। उसके बाद टैब बटन प्रेस कर दो या फिर यहाँ पर डबल क्लिक कर दो। तो मैं यहाँ पर टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो पहले देखो चूज करने आएगा, यहाँ पर आप लोगों को नंबर को चूज करो, और नंबर चूजन जहाँ से आप लोगों को क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। चूजन यहाँ पर बोला गया है, इसको आप लोग सिलेक्ट भी बोल सकते हो, अरेंज भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो परमोट है, नंबर अभी यहाँ पर मैं परमोटेशन लगा रहा हूँ। तो पहले नंबर जो आप लोग टोटल नंबर जो भी है एन जो है यहाँ से सिलेक्ट करोगे, टोटल नंबर ये वाला, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। देन आप लोग को कोमा लगाना है, आप लोग को अरेंज 2 लीडर करना है, क्या करना है, 2 लीडर। ये जो आप लोग को सिलेक्शन जो है या फिर चूज बोलो, तो आप लोग को चूज वाला जो है यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन आप लोग क्या करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, देन इंटर कर दोगे। इंटर करोगे देन आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को ड्रैग कर देना है। तो आप लोग को देखो, आप लोग को इस तरह से आप लोग का सारा अरेंजमेंट बन जाएगा। जब आप लोग को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है, उससे आप लोग को 2 सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप लोग क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसी को ड्रैग करोगे, जैसे कि आप लोग को 3 सिलेक्ट करना है, टोटल नंबर ऑफ 4 आप लोग बुक्स कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को 24 आ जाएगा। ये किस तरह से आता है अभी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन को किस तरह से लगाते हैं, इक्वल टू करोगे, सेम ही चीज़ है, बस आप लोग को कॉम्बी करना है। यहाँ पर कॉम्बी करोगे, कॉम्बी टाइप कर दोगे, तो यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा। सिलेक्ट कर लो, देन आप लोग को टोटल नंबर ऑफ सिलेक्ट कर लेना है, देन आप लोग को कोमा लगाना है, देन आप लोग को ये वाला चूज कर लेना है, देन ब्रैकेट क्लोज कर देना है, देन इंटर कर देना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन के केस में आप लोग को देखो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर आप लोग टोटल नंबर ऑफ 3 स्टूडेंट है, उससे आप लोग को 2 को क्या करना है, 2 को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो उस केस में आप लोगों को 3 यहाँ पर केस बनेगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 केस बनेगा। तो ये किस तरह से बनता है ये हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर इसको आप लोग समझ जाते हो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। बाकी तो आप लोग को देखो यूज़ करना है बस यही वाला। आप लोग इसको समझो ना समझो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन ये अगर आप लोग समझ जाते हो तो आप लोग को क्वेश्चन बन जाएगा। और जैसे कि मैंने आप लोग को बोल दिया, अरेंजमेंट हमेशा ये जो अरेंज वाला जो आता है, अरेंज हो या फिर ग्रुपिंग हो, तो उसमें हम लोग परमुटेशन लगाते हैं। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में अगर स्किल टेस्ट के अंदर आता है तो वहाँ पर बोल भी दिया जाएगा कि यहाँ पर परमुटेशन लगाओ, ठीक है। डायरेक्ट बोल ही दिया जाएगा आप लोग को, इस तरह से लिख के दे देगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ भी यहाँ पर लिख के नहीं देगा। आप लोग को वहाँ पर ये भी नहीं करना पड़ेगा कि आप लोग को वहाँ पर समझ नहीं आ रहा, आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इन केस अगर आप लोग को नहीं बोला जाए परमोट, तो आप लोग अरेंज, ग्रुप, ऑर्डर ये वाला अगर कीवर्ड देखते हो तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ये परमोटेशन का फंक्शन लगाना है। और कॉम्बिनेशन के अंदर अगर सेलेक्ट, चूज, पिक इस तरह का कोई वर्ड दिखे तो आप लोगों को कॉम्बिनेशन का यहाँ पर फंक्शन लगाना है। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने हाईलाइट करके रखा है। पहले मैं यहाँ पर परमुटेशन बताऊंगा यहाँ पर और कॉम्बिनेशन बताऊंगा। आइटम देखो यहाँ पर ABC आइटम है। ABC आप लोग पर्सन मान लो, ABC आप लोग पेन मान लो, ABC आप लोग मोबाइल मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, ठीक है, जो ये वाला है, ठीक है। यहाँ से मैं इसका एग्जाम्पल दे के चल रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, अरेंज 2 लीडर फ्रॉम 3 स्टूडेंट। 3 स्टूडेंट से आप लोगों को क्या करना है, अरेंज करना है 2 लीडर को। तो किस तरह से आप लोग इसको यहाँ पर
लगा सकते हो, अरेंजमेंट कर सकते हो, ये हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि देखो ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पर देखो एक बार आप लोग ए बी टाइप कर सकते हो, ए बी एक बार लगा दोगे, देन ए सी लगा दोगे, ए बी देन ए सी, देन आप लोग क्या लगा सकते हो, बी ए देन बी सी, देन आप लोग क्या लगा सकते हो, सी ए देन सी बी। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी अरेंजमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो देखो आप लोग का 6 आ चुका है यहाँ पर। अब हम लोग कॉम्बिनेशन को समझते हैं। मान लो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 स्टूडेंट है, और ये वाला आप लोग का क्वेश्चन है, सेलेक्ट 2 स्टूडेंट फ्रॉम 3, और सेलेक्ट का कीवर्ड क्या होता है, सेलेक्ट का कीवर्ड होता है आप लोग का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन का देखो फॉर्मूला भी लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो आप लोग कॉम्बिनेशन के फॉर्म में क्या कर सकते हो, देखो ए बी आप लोग एक बार लिख दोगे, देन आप लोग बी सी लिख दोगे, देन आप लोग सी ए लिख दोगे। लेकिन इसके यहाँ पर जो आप लोग क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोग का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगा, क्योंकि ये वाला इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ो। यहाँ पर ए बी जो है ना, ए बी जो है आप लोग का बी ए कंसिडर करा जाएगा। तो मैं यहाँ पर चलो लिख भी देता हूँ ताकि और भी आप लोग को समझ में आ जाए। तो बी ए हो जाएगा, और बी सी यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग का सी ए हो जाएगा, और सॉरी सी ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सी ए जो है आप लोग का इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो यहाँ पर कितना कंडीशन बन रहा है, 1 2 3, तो इसीलिए यहाँ पर 3 आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग को इन डिटेल में समझ में आया होगा। जैसे कि मैं चलो एक बार और समझा देता हूँ। ऑर्डर मैटर्स, यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है आप लोग का। अगर यहाँ पर चेंज भी हो जाता है, देखो ए बी और बी ए करते हैं, तो देखो यहाँ पर जो ऑर्डर है ना, ए का ऑर्डर यहाँ पर बी कर दिया गया है और बी के जगह ए कर दिया, इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर मैटर यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर काउंट होगा, कंसिडर करा जाएगा, अरेंजमेंट को अलग से कंसिडर करा जाएगा। तो देखो इसीलिए यहाँ पर ए बी और बी ए, इसीलिए देखो ये सेम है, लेकिन ऑर्डर को यहाँ पर ये करा गया है, ठीक है। इसीलिए ऑर्डर यहाँ पर मैटर कर रहा है, इसको आगे पीछे ले गया है। यहाँ पर ए बी कर दिया गया और बी को यहाँ पर पहले और देन ए को बाद में, इसीलिए ये क्या होगा, कंसिडर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑर्डर डज नॉट मैटर का क्या मतलब होता है, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आप लोग ए बी को यहाँ पर बी ए भी कर दो तो ये आप लोगों को सेम ही कंसिडर करा जाएगा, इसीलिए 1 2 3 कंडीशन यहाँ पर बन रहा है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि सभी को क्लियर हो चुका है। आप लोगों को किसी तरह का क्वेश्चन आता है, आप लोगों को क्या करना है, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ सारा लगा के, ठीक है। इसको मैं एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ सारा का सारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, इक्वल टू परमोटेशन जब भी लगाना इक्वल टू करोगे, परमोट करोगे, ठीक है। परमोट करके लोग टैब बटन प्रेस करोगे। टोटल नंबर ऑफ आइटम को पहले लिखना है हमेशा। और एक चीज याद रखना, नंबर ऑफ आइटम जो है, टोटल नंबर ऑफ आइटम हमेशा आप लोग का ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा सेलेक्ट या फिर आप लोगों का अरेंज आइटम से, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, सेलेक्ट बोलो या फिर अरेंज आप लोग जो भी करते हो, इससे हमेशा टोटल हमेशा ज़्यादा होगा, ये चीज़ें ध्यान रखोगे। तो ये 3 हो चुका है। देन आप लोगों को क्या करना है, देन आप लोगों को कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद ये चूज कर लेना है, देन ब्रैकेट क्लोज करोगे, देन इंटर कर दोगे। देन आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग ट्रैक कर दोगे। उसके बाद कॉम्बिनेशन के अंदर आप लोग क्या करोगे, वही है सेम, कुछ अलग तो नहीं है। देन हम लोग क्या करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, देन ये वाला सिलेक्ट करेंगे, देन कोमा लगाएंगे, देन आप लोग को ये सिलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ चुका है। अब तो ये तो देखो एक्सेल के अंदर किस तरह से यूज करते हैं ये आप लोग को समझ में आ चुका है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो रियल लाइफ में अगर आप लोग मैथ भी थोड़ा बहुत सीखना चाहते हो तो चलो यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से कर सकते हो, लेकिन आप लोग का ये रियल लाइफ में मतलब आप लोग का स्किल टेस्ट के अंदर इसका यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग का कन्फ्यूजन दूर रहे। तो देखो यहाँ पर चलो मैं इसका जो है ना ये वाला का एक क्या करता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। NPR निकालने के लिए n फैक्टोरियल, n इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। n का मतलब था टोटल नंबर क्या है 3 है यहाँ पर, तो 3 का यहाँ पर फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल आप लोग का यही वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यही लिख देता हूँ, चलो ठीक है, ये वाला मैं कर लेता हूँ। 3 का फैक्टोरियल अगर आप लोग करते हो 3 × 2 × 1 करोगे तो डायरेक्ट चलो मैं यहाँ पर 6 ही लिख देता हूँ। तो ये आप लोग का 6 हो चुका है, चलो मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आप लोग को, देखो n - r, n से -r करोगे तो क्या हो जाएगा, n क्या है, n मतलब टोटल से आप लोग यहाँ पर r क्या है आप लोग का 2 है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग 3 से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल। तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 1 हो चुका है। तो इसको अगर 6 को अगर 1 से आप लोग डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो आप लोग का रिजल्ट जो आएगा यहाँ पर आप लोग का 6 ही आएगा, ठीक है, 6 ही आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको कलर कर देता हूँ, तो ये आप लोग का 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो 6, देखो यहाँ पर परम्यूटेशन के अंदर 6 आंसर आ चुका है। जब आप लोग ये मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लगाओगे कॉम्बिनेशंस के अंदर तो ये क्या आएगा, देखो चलो यही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल। तो ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, इसमें भी मान लो, इसमें भी मान लो। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है,
3 इंटू 2 इंटू 1 करोगे तो ये आप लोग का 6 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो ये मैं बोल्ड कर देता हूँ। चलो मैं इसको सारा का सारा एक ही बार में बोल्ड कर लेता हूँ, बार बार करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो ये वाला यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, आर फैक्टोरियल। आर का फैक्टोरियल क्या होगा ये देखो आप लोग। आर का फैक्टोरियल अगर मैं बात करूँ, आर मतलब ये वाला 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चलो मैं यहाँ पर आर क्या है आप लोग का, आर 2 है तो 2 क्या लिखोगे आप लोग, 2 कर लो, 2 इंटू 1 करोगे, यही तो करोगे, ठीक है। ये इंटू वाला साइन है, ठीक है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और 2 इंटू 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 करोगे तो आप लोग का 2 ही आएगा। तो यहाँ पर मैं चलो 2 लिख देता हूँ। उसके बाद n माइनस आर, n माइनस आर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 का क्या मतलब होता है, 1 होता है, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल देखो क्या मैंने बोला, आर फैक्टोरियल है ये, तो मैंने ये वाला आप लोग को दिखा दिया 2 इंटू 1, तो ये 2 ही आ चुका है। उसके बाद आप लोगों को ये जो फ्रेंथिसिस के अंदर दिख रहा है n माइनस आर, तो n क्या है, n आप लोग का 3 है, r क्या है आप लोग का 2 है। 3 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और 1 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल है, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 करोगे तो आप लोग का 2 ही आएगा। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आप लोग का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का 3 रिजल्ट आ चुका है। तो देखो कॉम्बिनेशन का आप लोग का रिजल्ट क्या आएगा, 3। इसी तरह आप लोग का परमोटेशन का यहाँ पर 6 आ चुका है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखा दिया। और भी कर को अगर आप लोग को ये चेक करना, ये चेक करना, आप लोग करते रहो, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओ, जो भी लगाना है लगाओ। लेकिन आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी आप लोगों को कहीं कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ किसी ने अगर बोला है तो हो सकता है कि ये एग्जाम में आ जाए। अगर प्रीवियस ईयर के अंदर आया है तो डेफिनेटली आ सकता है, तो इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो, आप लोग देख लेना एक बार जरूर से जरूर। और ये जो इक्वेशन आप लोग किस तरह से टाइप करते हैं पावर पॉइंट के अंदर, ये मैं आप लोग को पेड कोर्स के अंदर जरूर से जरूर करवाऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 1-2 क्वेश्चंस के अंदर करवा दिया है, और भी जो भी डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ना चाहिए तो वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा सा डिफिकल्ट लेवल का करवा दूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। तो एक लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे।